यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में ड्रैगन मार्च के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। एलडीए ने ड्रैगन मार्ट को गिरा दिया है। मोहम्मद सलीम का अवैध रूप से बना हुआ ड्रैगन मार्ट गिरा दिया गया है एलडीए द्वारा। कोर्ट से राहत न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। चंद सेकंड में अवैध ड्रैगन मार्ट गिर गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी जो हमें मिल रही है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ड्रैगन मार्ट को डिमोलिश कर दिया है। मोहम्मद सलीम का अवैध रूप से बनाया गया ड्रैगन मार्ट ढा दिया है। प्रशासन ने कोर्ट तक पहुंचे उसे बचाने के लिए, लेकिन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। बस चंद सेकंड और प्रशासन ने ढा दिया ये अवैध मॉल। तस्वीरें दिखा रहे हैं ड्रैगन मार्ट, जिसका ओनर मोहम्मद सलीम नाम का शख्स कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन फिर भी कोर्ट से राहत नहीं मिली और एलडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और पल भर में ही इस पूरे मार्ट को डिमोलिश कर दिया गया। किस तरह ध्वस्त किया गया ये ड्रैगन मार्ट, जो कि अवैध संपत्ति पाया गया, कैसे चला उस पर प्रशासन का बुलडोजर, ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें, जहां एलडीए की बड़ी कार्रवाई। ड्रैगन मार्ट अवैध रूप से बना हुआ ये बहुमंजिला मार्ट, ये इमारत अब डिमोलिश कर दी गई है। लखनऊ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। मोहम्मद सलीम का अवैध रूप से बना ये ड्रैगन मार्ट अब ढा दिया गया है। मलबे के ढेर में ये तब्दील हो गया है। शैलेश अरोड़ा के साथ इस पर चर्चा करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेश, ड्रैगन मार्ट क्या ये ऑपरेशनल था या अभी ये बन ही रहा था जिसको डिमोलिश कर दिया गया है? क्या जानकारी है इसके बारे में आपके पास? आशा, देखिए, ये जो मार्ट था, ड्रैगन मार्ट, ये बन चुका था और एक लंबे समय से बना हुआ था। यहाँ पर लगातार इसको लेकर शिकायतें भी हो रही थी और इसको लेकर कोर्ट में भी विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद हम बताएं कि नवंबर के पहले हफ्ते में जब एलडीए की तरफ से भूमाफियाओं के खिलाफ या अवैध संपत्तियों, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, तब भी इसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन इसी बीच में ये कोर्ट चले जाते हैं। हालांकि कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और एक बार फिर से इस मार्ट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई, उसे नेस्तनाबूद करने का काम शुरू किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता ये है कि इस एक मार्ट को गिराने से खाली एलडीए के जो काले कारनामे हैं वो नहीं छुप सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इतना बड़ा मार्ट जिस मजबूती के साथ ये बना था, पिछले कई दिन से देखिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, तो रातों रात ये नहीं तैयार हो गया होगा, रातों रात ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना। ऐसे में सवाल के जिनके संरक्षण में ये बना, जब ये अवैध निर्माण हो रहा था, जो एलडीए के उसमें जिम्मेदार थे, वो कहाँ सोए हुए थे? और अगर वो, जाहिर सी बात है, जब जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ अब कब कार्रवाई होगी? दूसरा बड़ा सवाल ये भी उठना लाजमी है कि क्या सिर्फ एक इस अवैध निर्माण को गिराकर ही एलडीए अपनी पीठ थपथपाएगा? क्योंकि लखनऊ में इसके बाद और भी बहुत से अवैध निर्माण हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, क्यों नहीं उनका ध्वस्तीकरण हो पा रहा है? गिने चुने कार्रवाई के बाद अपनी पीठ थपथपाने से शायद एलडीए जो है वो अपनी कमियों को नहीं छुपा सकता है। वहां पर जिस तरह के खेल लगातार एलडीए में सामने आ रहे, चाहे वो फाइलें गायब होने का मामला हो, चाहे नामांतरण का खेल हो, चाहे वहां पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से कंप्यूटर में रिकॉर्ड्स बदल दिए जाते हैं प्रॉपर्टी के, उसका मामला हो, ये सारी चीजें बताती हैं कि कितना भ्रष्टाचार है वहां पर। और बिल्कुल, और एक एक करके प्रशासन के रडार पर है ऐसा भ्रष्टाचार, और अब इस ड्रैगन मार्ट को ढा दिया गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश अपडेट के लिए।